आज 4 सितंबर 2025 का सूर्योदय उत्तर प्रदेश में नई वैकेंसी के साथ हुआ है। मैंने आपको कई बार यह जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो काम करने का तरीका है वो यही है कि पहले से कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देते हैं, चुपचाप वैकेंसी आकर के धप्पा करती है समाचार पत्र के माध्यम से। समाचार पत्रों में वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन डाल दिया गया है और डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जारी किया जाएगा। आज 4 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं आप लोग। मैं पूरी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वैकेंसी को लेकर के आपको बहुत छोटी से छोटी जानकारी से लेकर के बड़ी से बड़ी जानकारी तक मैं आपको सारी आसान भाषा में समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग ने वैकेंसी निकाली है और ये वैकेंसी निकली है राजकीय महाविद्यालयों में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में जो एडेड कॉलेजेस होते हैं वहां पर कमेटी का नियंत्रण होता है, वहां पर मैनेजमेंट का नियंत्रण होता है, लेकिन जो राजकीय महाविद्यालय होते हैं वहां पर सीधा सरकार का नियंत्रण होता है। वहां पर आपको बहुत सारी अलग सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं जो कि एडेड कॉलेजेस में नहीं मिलती है, इसलिए वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर आप लोग देखोगे ये 1253 पद हैं, 1253 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सभी विषयों के लिए। हो सकता है आपको ये पदों की संख्या कम लग रही हो, लेकिन इससे पहले का जो इतिहास है इस वैकेंसी का वो ये है कि कभी 120 पद निकलते हैं, कभी 140 पद निकलते हैं। पदों की संख्या हमेशा कम होती है। हालांकि 1253 पद निकले हैं और मैंने आप लोगों को कई बार ये जानकारियां भी दी है। पदों की संख्या हमारे पास जो है 1136 नए पद थे, 562 पहले पद थे। कुल मिलाकर के आप लोगों को ये 1700 पदों के आसपास वैकेंसी निकलनी चाहिए थी। मैंने ये पूरे वीडियोस बना करके असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमावली क्या रहेगी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में, सब स्क्रीनिंग होगा, सब्जेक्टिव होगा, इंटरव्यू होगा, आप ये वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है इसी चैनल पर। खैर, पूरी जानकारी देता हूं। पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। आज से आवेदन कर सकते हैं आप। ये नोटिफिकेशन समाचार पत्रों में आया है और ये नोटिफिकेशन संख्या जो है वो है A7E1 2025। एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो ये है। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन करना होगा आपको। और ये जो आवेदन को लेकर के तिथियां बताई गई हैं वो है, पदों की संख्या 1253 है। और दूसरी बात, यहां से जो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष आयु रखी गई है 1 जुलाई 2025 को। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है कि इसका मतलब यह है कि जो 2 जुलाई 1985 से पहले जिसका जन्म हुआ है वो आवेदन नहीं कर पाएगा, या फिर जिसका जन्म 1 जुलाई 2004 के बाद हुआ है वो भी आवेदन नहीं कर पाएगा। ये आवेदन करने की बात हुई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि आपको 4 सितंबर से लेकर के, मतलब आज से लेकर के 4 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आपको आवेदन करने की तिथियां दी हुई हैं। अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है या जिसका सिलेबस है हालांकि वही रहेगा। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, 3 चरणों में इसकी परीक्षा होगी। लेकिन डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग इसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन तब तक आप एक काम कर लीजिएगा, OTR कर लीजिएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। जिनको उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कोई भी परीक्षा देनी होती है उन्हें लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। बहुत आसान सी प्रक्रिया है। कुछ आपको सामान्य जानकारियां देनी होती है, अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अपना नाम, पिताजी का नाम या 10th की मार्कशीट, 2-4 चीजें जो देनी होती है। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग मेरे इसी चैनल पर जाकर के अगर वीडियो सेक्शन में जाओगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये हमारा चैनल है और इस पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको ये प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर दिखाई देगा और इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो पहली ही वीडियो मैंने इसलिए लगाई है कि क्योंकि LT ग्रेड के लिए वैकेंसी जब निकली थी उसके लिए बनाया था। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी उसी तरह से आवेदन करना होगा। और अगर आपने उत्तर प्रदेश में पहले से कोई परीक्षा दी हुई है तो फिर आपको नया OTR करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हुआ है तो कर लीजिएगा। और बाकी की ये वीडियोस हैं जिनमें आपको नियमावली समझाई हुई है, पदों की जानकारी पहले, इसकी तो खैर कोई जरूरत नहीं है अब, लेकिन नियमावली वाली वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। और बाकी की आप लोगों को डिटेल्ड नोटिफिकेशन आते ही हम सारी जानकारी दे देंगे।
जाइएगा, आवेदन कीजिएगा। किस विषय में कितने पद हैं ये प्रश्न अभी मत पूछिएगा, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चीजें लीक नहीं हुई हैं अभी तक, वो सीधा आपको वेबसाइट पर जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता लगेंगी। और ये अच्छी परंपरा भी है, आजकल समाचार पत्रों में उल्टा सीधा कुछ भी छाप दे रहे हैं, उससे बढ़िया यही है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूरी जानकारी मिले। खैर, आप लोग आवेदन कीजिएगा और वैकेंसी की बधाई। समय रहेगा आपके पास, पहले प्री एग्जाम होगा फिर मेंस होगा, ये मान करके चलिए कि आपकी परीक्षा 2026 में होगी। लेकिन हाँ, आपको जागरूक होकर के तैयारी करनी होगी। हमने पहले से इस वैकेंसी के लिए बैचेस चलाए हुए हैं। जिनको संस्कृत विषय की तैयारी करनी है, ये नंबर आपको व्हाट्सएप पर जो दिख रहा है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। आपकी पूरी प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की सब तरह की तैयारी हम लोग कराएंगे इस हमारे बैच में। अभी के लिए प्रणाम निवेदित करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच सके। प्रणाम।